नमस्कार साथियों आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं एमसी सिंगला केस। जी हाँ साथियों आखिर क्या मई में इसकी सुनवाई होगी? बड़ा अपडेट लेके आया हूं साथियों, क्योंकि साथियों समय धीमे धीमे निकलता जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि इस केस में केंद्र सरकार और आईबीए का क्या हलफनामा, क्या जवाब आया है। जी हाँ साथियों, और इसमें मैं बात करूंगा कि तमाम जो पेंशनर हैं जो मेट्रो सिटी में रह रहे हैं उनकी क्या हालत है। साथियों आज मैं आपको उन मेट्रो सिटी का खर्चा दिखाऊंगा जो नॉर्मल होता है खर्चा। अगर आप एक सामान्य परिवार से या सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं, नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं मेट्रो सिटी में, तब भी साथियों आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा नॉर्मल जिंदगी जीने में, मैं आपको साथियों वो बताऊंगा और आप देखकर चौंक जाओगे। तो ये तमाम जो पेंशनर हैं जो साथियों 10 साल से इसी इंतजार में है कि उनको पेंशन रिवीजन का कब फायदा मिलेगा, ये सरकार आखिर कब उनको ये फायदा देगी, दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अतः साथियों आपसे सपोर्ट चाहूंगा यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, एक बात बता दूं, आपका जो केस है ना वो किसी भी नेशनल मीडिया ने नहीं उठाया, ना ही वो उठाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, वो आपका केस नहीं उठाएगा। अगर मीडिया में उठाया था, नेशनल मीडिया में, तो निश्चित ही आपका अभी तक केस हल हो चुका होता। और क्या लग रहा है, क्या ये तमाम जो पेंशनर हैं, जो पेंशनर जो अधिकारी रिटायरमेंट हुए हैं पेंशन ले रहे, क्या उनके लिंक नहीं है? सभी के लिंक हैं। न्यूज में हगीमुती बातें आ जाती हैं, हगीमुती बातें, कि किसी की भैंसिया चोरी होगी तो उसकी एक न्यूज बन जाती है। आजम खां की भैंसिया चोरी हुई थी, देखो एक कितनी बड़ी न्यूज बन गई। मतलब हगीमुती बातों की ये लोग न्यूज पेपर में छापने के लिए तैयार है, लेकिन साथियों इतना बड़ा केस एमसी सिंगला केस, उसके लिए इनके पास टाइम नहीं है। क्या लग रहा है, क्या सरकार का प्रेशर इसलिए टाइम नहीं है? साथियों मैं अपने चैनल पे मैंने वादा किया है कि मैं भाई साहब अपने चैनल पे ये मुद्दा उठाऊंगा, जोर शोर से उठाऊंगा। और सिर्फ मैं अपने चैनल पे नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि मैं ये मुद्दा तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वहां पर मैं शेयर करता हूँ। खुद प्रधानमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री जी को टैग करता हूँ, एक्स पर जाके उनको टैग करता हूँ, अमित शाह को टैग करता हूँ, सभी को टैग करता हूँ कि इनका केस स्पेशल देखा जाए। स्पेशल बेंच में इनका केस चला गया, लेकिन फिर भी साथियों तारीख पे तारीख मिल रही है। इस केस को प्रायोरिटी दी जाए, फर्स्ट रखा जाए, प्रथम रखा जाए, इस चीज को सुना जाए। और यहाँ पर मैंने टैग किया है तमाम नेताओं को कि भैया 2008 से लेकर 2025 तक करीब 2.5 लाख से ज्यादा पेंशनर की डेथ हो चुकी है, इसी उम्मीद में कि उनको पेंशन रिवीजन का फायदा मिलेगा। अतः साथियों यार हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। देखिएगा सबसे बड़े हम हेडलाइन चलते हैं। हेडलाइन है पहला, हमारी जो मेन ज्यादा है चीज, सभी लोग जाने, जो पेंशनर को गाली देते हैं वो लोग भी देखें। परिवार पालने के लिए जरूरी आमदनी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर शहर हैं जो मेन है, जैसे मुंबई महाराष्ट्र का हो गया, बेंगलुरु हो गया भैया, ठीक है, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, चेन्नई हो गया, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ और वाराणसी, सभी का मैंने ले लिया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये साथियों मेट्रो सिटी है, इनसे भी महंगी महंगी है, लेकिन अभी हमने ये ली है। आखिर एक सामान्य परिवार को पालने के लिए कितना पैसा चाहिए, और जो पेंशन पा रहे हैं वो बेचारे अपने परिवार में सहयोग ही नहीं कर पा रहे, वो अपनी दवाई का खर्चा निकालने की बहुत बड़ी बात है। मतलब उनके नाती पोता कहेंगे कि दादाजी को पेंशन मिल रही है, दादाजी को पेंशन मिल रही है, उनके बच्चे, लड़के, बहुए सब जानते हैं कि इनको ससुर जी को पेंशन मिल रही है, पिताजी को पेंशन मिल रही है, लेकिन ऐसी पेंशन मिल रही है जिसका कोई फायदा ही नहीं, वो उनके ऊपर ही खर्च हो रही है। मैं कह रहा हूँ वो पूरी खर्च क्या, इसमें भी उनको जरूरत पड़ रही है, बच्चों से पैसे मांगने पड़ते हैं मजबूरी में, तो भैया दवाई इतना महंगा हो गया है, सरकार ने टैक्स पेल रखा है, सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं देगी, लेकिन नेताओं की पेंशन पे बिल्कुल ध्यान देगी कि उनको पेंशन बढ़िया मिलनी चाहिए।
दूसरी बड़ी बात है एमसी सिंगला केस की सुनवाई मई में होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरी बड़ी बात है केंद्र आईबीए का आया जवाब। आखिर एमसी सिंगला केस में केंद्र सरकार ने आईबीए ने क्या अपना हलफनामा दायर किया, ये हम इस चीज़ को लाएंगे साथियों। और मैंने प्रॉमिस किया है कि आपके लिए मैं हफ्ते में 2-3 वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा आपके केस से रिलेटेड। सरकार को जगाता रहूँगा, घंटी बजाता रहूँगा। और उम्मीद है साथियों हमें फाइट करनी पड़ेगी। जी हाँ, फाइट तो आप लोग कर रहे हो, लेकिन अब और तेजी से करनी पड़ेगी, क्योंकि केस अब आपका अंतिम चरण है। सरकार और इससे ज़्यादा टहला नहीं सकती है, क्योंकि केस आपके पक्ष में, इसलिए तारीख पे तारीख मिल रही है। अगर पक्ष में ना होता तो मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, शुरुआत में ही रिजेक्ट हो चुका होता, क्योंकि पेंशन रिवीजन का फायदा मिलना चाहिए। जब आरबीआई के तमाम कर्मचारी पेंशनर का फायदा ले रहे, रिवीजन का फायदा ले रहे, तो आपको क्यों नहीं? तो इसलिए साथी सपोर्ट कीजिए। देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं आमदनी आपको बताऊंगा कि आमदनी क्या है। देखिएगा, मुंबई, अगर कहें कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो खर्चा वाला जो राज्य है या राजधानी, वो है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और मुंबई सपनों का शहर है, सपनों का। मुंबई में साथियों सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। अगर एक सामान्य व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल पेंशनर है तमाम जो मुंबई में रह रहे, महाराष्ट्र रह रहे, तो यहाँ पर इनको चाहिए 95,000 रुपये। 95,000 रुपये महीना चाहिए खर्च करने के लिए। मुंबई में साथियों इतना सामान आराम से हो जाएगा। अगर 4 लोग हैं तो मियाँ बीवी और इनके मतलब इनके हस्बैंड और इनकी वाइफ, 4 और 1 बच्चा, 5 मान लो, या 2 बच्चे मान लो, 6 लोगों में 95,000 रुपये आराम से खर्च होता है। उसके बाद है बेंगलोर। बेंगलोर में 85,000 रुपया, ये सबसे महंगा है। मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा बेंगलोर। और आईटी भी है, आईटी सेक्टर है, क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा बैंकिंग, जो बैंक से रिलेटेड कार्य होता है वो मुंबई से होता है। शाखा सारी मुंबई में, बेंगलुरु में है, तो यहाँ पेंशनर भी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पुणे की बात करें, पुणे में 80,000 है, ये भी साथियों हब है। पुणे भी महाराष्ट्र में ही आता है, ये भी हब है, यहाँ पर भी साथियों सबसे ज़्यादा खर्चा है। अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद में साथियों 72,000 रुपये, 72,000 रुपये खर्चा होगा आपका महीने का, 72,000 रुपये। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली कहाँ गया, दिल्ली में भी साथियों 80,000 रुपया। दिल्ली भी बहुत महंगी है भाई साहब। माँ स्कूल जितने भी, वहाँ तो एडमिशन ही नहीं मिलते हैं, जो प्राइवेट स्कूल वहाँ तो एडमिशन नहीं मिलते हैं। बताओ, लोग मुख्यमंत्री के पास जाते गुहार लगाने कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए इस स्कूल में। प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल सभी महंगे हैं, उनकी साथियों लाखों में फीस है। तो यहाँ पर दिल्ली ये सारा महंगा पड़ रहा है। चेन्नई की बात करें, चेन्नई में 72,000 रुपये साथियों, चेन्नई में भी 72,000 रुपये महीना खर्च होता है एक आम इंसान का। मतलब सामान्य जो जिंदगी जी रहा हो, बच्चे पढ़ रहे हो सही स्कूलों में, सही खान पान हो, तो 72,000 रुपये इनका होता है चेन्नई में। नोएडा की बात करें, नोएडा में साथियों 70,000 रुपये। अभी नोएडा काफ़ी ज़्यादा हब है, 70,000 रुपये आराम से खर्च हो जाता है एक इंसान का। भाई बिजली, एसी वेसी, पानी वानी, स्कूल, खुद का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा, रिश्तेदार आ गए तो खर्चा, दवाई का खर्चा, 70,000 रुपये एक मिनिमम मानी गई है साथियों। और उसके बाद है नोएडा के बाद है कोलकाता। कोलकाता में 66,000 रुपये, 66,000 रुपये महीना खर्च हो जाता है। और हैदराबाद में है 60,000, हैदराबाद में भी 60,000 रुपये खर्च हो जाता है एक आम इंसान जो आम जिंदगी जी रहा हो। और लखनऊ की बात करें, लखनऊ यूपी की राजधानी, यहाँ पर साथी 50,000 रुपया, 50,000 रुपये आराम से खर्च हो जाता महीने में एक परिवार का, जो मैंने आपको बताया, जिसमें 5 या 6 मेंबर हो बच्चों सहित, तो यहाँ पर इतना खर्च हो जाता है। वाराणसी की बात करें, वाराणसी में साथियों 40,000 रुपये, 40,000 रुपये मिनिमम खर्च हो जाता है। और अन्य शहरों की बात करें जो छोटे शहर हैं, वहाँ पर भी साथियों आराम से 30 से 35,000 रुपये खर्च हो जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके परिवार में महीने का कितना खर्च हो जाता है नॉर्मली। जी हाँ साथियों, ये जरूरी है। ये जो लोग गालियाँ देते फिरते हैं पेंशनर को कि ये फ्री मस्त कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि इनकी पेंशन बंद की जानी चाहिए, इनको फ़ायदा नहीं देना चाहिए, वित्तीय ऊपर भार पड़ रहा है, तो इनको सभी को जरूर बताइएगा कि आपका महीने का कितना खर्चा हो जाता है, ताकि ये लोग जान सकें, इनको पता चल सके एक सामान्य लाइफ जीने में कितना टेंशन है। और खासकर नौकरी वाले के लिए तो साथियों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। भले ही नाम के लिए सरकारी नौकरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही उठाता है।
आप लोग जब बैंक में थे तो आपको कितने ट्रांसफर दिए जाते थे, ये ट्रांसफर वो ट्रांसफर, परिवार के अकेले आप रहते थे, परिवार से दूर रहते थे, खुद से ही खाना बनाना पड़ता था। और बैंक का तो भाई साहब तब तो बहुत हालत बदतर थे, अब और ज्यादा हो गए बदतर। तब क्या होता था भैया, 10 बजे 9 बजे पहुंच जाओ भाई साहब, बैंक खोले रहो, और ग्राहक तो भैया ऐसे कि शाम तक आते हैं, जब काम आपका टाइम हो जाए उसके बाद ही आपको एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। क्या सरकार इसका पैसा देती है? 1 रुपये भी नहीं देती, लेकिन एक्स्ट्रा काम ले लेती है। और साथियों ये देखिए, चलिएगा साथियों, ये मैंने आपको बता दी इतना खर्च होता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी बात है, एमसी सिंगला केस की सुनवाई मई में होगी। क्या मई में चांस बन रहे हैं कि मई में हो सकती? तो देखिएगा दोस्तों, साफ साफ जज ने कह दिया नहीं, एमसी सिंगला केस की सुनवाई मई में हम नहीं करेंगे, क्योंकि मई जून में सिर्फ 3 जज ही कार्य करेंगे, 3 जज के अलावा ज़्यादा नहीं होंगे, जजों की कमी, इसलिए साथियों मई में नहीं होगी। और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जो जज साहब कह रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एमसी सिंगला केस की है वो 22 जुलाई को ही होगी, 22 जुलाई 2026 को ही केस सुना जाएगा, जुलाई में ही सुनवाई होगी, मई में नहीं होगी। सबसे पहले वीडियो देखिए। चलेगा साथियों, अब बात करते हैं कि तीसरी बड़ी बात है, केंद्र सरकार या आईबीए का आया जवाब। आखिर केंद्र सरकार या आईबीए ने क्या हलफनामा दायर किया? देखिएगा, मैं आपको बता दूं, अभी आईबीए है वो सबसे ज्यादा ड्रामा कर रही है। हलफनामा जो आईबीए ने दायर किया है, आईबीए ने कहा है कि 95,000 करोड़ रुपया खर्च होंगे। इनका जो हम पेंशन रिवीजन की मांग कर दें और इनको बकाया अगर हम दें 10 साल का, जब से इन्होंने केस डाला है, तो 95,000 करोड़ रुपया हमारे ऊपर वित्तीय भार पड़ेगा। और जबकि आईबीए के पास करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड है, उसको सिर्फ ब्याज देनी है, ब्याज में इनका पूरा हो जाएगा और पैसा बचेगा, लेकिन वो नहीं दे रही है। तो आईबीए ने सीधे कह दिया कि सर वित्तीय भार पड़ेगा 95,000 करोड़ का, हम कहाँ से लाएंगे? आईबीए कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा तो सरकार ने ले गई है, विधायकों को बांट दिया, सांसदों को बांट दिया, और हम अपने बैंकों की बैलेंस शीट भी तो बनाएंगे। भाई बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो बैलेंस शीट बनाने के लिए पैसा बट गया है, अपनी बैलेंस शीट बना रही है बैंकें, बढ़िया बढ़िया हैं, और पेंशनर की रेल बना रही हैं। अब सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार ने कहा है कि जो आईबीए ने कहा है हम आईबीए के साथ हैं, आईबीए के साथ हैं, मतलब केंद्र सरकार तो वैसे भी भैया देना नहीं चाह रही, तो आईबीए कार्य कर रही है, यानी केंद्र सरकार आईबीए के कंधे पर बंदूक चला रही है, आईबीए को जैसा वो पाठ पढ़ा रही है आईबीए कह रही है। अभी यहाँ 95,000 नहीं, अगर 1 लाख करोड़ का भी होता तो भी वो आईबीए कह देती। तो यहाँ पर साथियों केंद्र सरकार ने कह दी कि आईबीए ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, हमारे ऊपर वित्तीय दबाव पड़ेगा, वो 95,000 रुपये से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो खेल चल रहा है वो आईबीए का चल रहा है। और आईबीए जबकि एक सरकारी संस्था नहीं है, वो बैंक एसोसिएशन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन है, तमाम बैंकों ने मिलकर एक आईबीए बनाई है। इनके पदाधिकारी भी बैंकों के ही रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं, वही साथियों इनमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूरी एक टीम होती है, प्रबंधन समिति होती है आईबीए की, सरकारी नहीं है लेकिन सरकार के साथ चलती है। मतलब बैंकों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये पूरा एक मांग पत्र लेके जाते हैं सरकार के पास, जे लो साहब जे कर दो, आप जे कर दो। आज तक जो मांगी है मुझे लग रहा कभी पूरी ना हुई है। आईबीए ने आज तक जो मांग रखी है वो कभी सरकार ने पूरी नहीं करी है। बताइए साथियों, क्या बताइए बैंकों का क्या काम पूरा हो गया? आप बताइए, क्या ट्रांसफर से रिलेटेड कोई समस्या इनकी हल हो गई हो? इनकी मांग है कि भैया सिर्फ 5 दिन वर्किंग डे रखा जाए, क्या वो मांग पूरी हो गई? नहीं पूरी हुई है भैया। सैटरडे जो हाफ खुलते थे उन्होंने क्या किया कि सैटरडे एक दिन उनको बढ़ा दो, तो क्या रहा वहाँ में फायदा? भैया 2 सैटरडे एक महीने में 2 सैटरडे क्लोज रख रहे तो क्या मतलब है? लेकिन बाहर भी तो फिर ज़्यादा हो जाता है। क्या आईबीए ने जो ये बैंक पेंशनर हैं या बैंक वाले हैं जो एक्स्ट्रा कार्य कर रहे हैं, क्या उसका पैसा मिलता है? एक्स्ट्रा करने का ओटी मिलता है? नहीं मिलता है। तो आईबीए की आज तक कौन सी ऐसी मांग है साथियों, मुझे बता दीजिए कि आईबीए ने मांग रखी हो, सरकार ने पूरी की हो। भैया आप वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हो, वो भी नहीं हो पा रहा है, और बैंक पेंशनर के ऊपर लोड ही पड़ रहा है। वैकेंसियां कितनी खाली हैं, कितनी भर गई वो बता देंगे। बीपीएससी के द्वारा कुछ भी नहीं साथियों, आईबीए कुछ कर ही नहीं रही है, सिर्फ नाम के लिए। आईबीए इनका काम है टांग अड़ाना, किसी मैटर को जाना और पूरा ना होने देना, और कहना कि हम बैंक की तरफ से, बैंक कर्मचारियों की तरफ से प्रतिनिधि रखते हैं, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या ठेंगा करते हैं प्रतिनिधित्व?
जब तुम बैंक पेंशनर की आवाज नहीं कर रहे हो, कोर्ट से कह रहे हो 95,000 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा, जबकि कॉर्पस फंड है इनके पास, फिर भी साथियों ये आईबीए टांग अड़ा रही है, अपने ही कर्मचारियों के पेट में लात मार रही है, उनके पीठ में कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रही है। तो आईबीए क्या फायदा इस आईबीए का? वो भी कौन? जो पुराने पेंशनर है वही इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, वही अपने पेंशनर भाइयों की बात नहीं सुन रहे हैं। वाह भैया वाह, गद्दी मिल जाए बस, फिर तो चूल्हे में जाए सब। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है? जो मैंने प्रश्न पूछा था, कितना महीने का खर्चा हो जाता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि सबको पता चल सके क्या स्थिति चल रही है देश में पेंशनरों की।